रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, राइट। तो अब हम इसको ही डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके साथ। इसी साल क्वेश्चन आया हुआ 2020 में, जो अभी पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। तो देखते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या होता है बच्चों, जो क्रोमाइट होता है दैट इज FeCr2O4, जो ये ओर होता है क्रोमाइट को, इसको हम क्या करते हैं, फ्यूज्ड करते हैं मोल्टन Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हैं, और ऑक्सीजन भी रहता है। तो हमें क्या मिलता है, क्रोमेट मिलता है, किसका, सोडियम का क्रोमेट मिल जाता है, ठीक है, राइट। और सोडियम जो क्रोमेट होता है, इसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है Na2Cr2O7। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो Fe2O3 होता है ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना, तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा, CO2 तो रिमूव हो जाएगी, और ये हमें क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्युबल होता है। तो ये जो सॉल्युबल होगा उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा Na2Cr2O7, ठीक है। और Na2Cr2O7 को जब हम KCl से ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है क्या, K2Cr2O7, दैट इज ऑरेंज कलर। अगर हम उसको कूलिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल मिलता है, दैट इज K2Cr2O7। क्लियर है बच्चों, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अगर हम, तो प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्या होता है, कोल्ड वाटर में तो मॉडरेट सॉल्युबल होता है, बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, तब ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वार्म वाटर में, राइट, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा कि एसिडिक मीडियम में कौन स्टेबल होता है, क्रोमेट की डाइक्रोमेट। एसिडिक मीडियम में कौन स्टेबल होता है बच्चों, क्रोमेट की डाइक्रोमेट। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, क्रोमेट की डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम? नहीं बेटा, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट ना, दीप, आपने देखा नहीं है डाइक्रोम, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 की रिएक्शन कराते हैं तब वो Cr+3 में जाता है, राइट। तो डाइक्रोमेट बेटा, है ना, ठीक है। तो जब आप पीएच क्या करेंगे, जब पीएच लेस देन 7 होती है तो क्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में, दैट इज एसिडिक मीडियम में या एसिडिक सॉल्यूशन में। और जब एल्कलाइन लेंगे तो डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमेट में, ठीक है, राइट। तो क्रोमेट जो होता है येलो कलर का होता है, जो डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, राइट। तो Cr2O7 2- ये क्या है, डाइक्रोमेट है, ठीक है। तो जैसे ही आप पीएच इंक्रीज करेंगे, 7 से ज्यादा जाएंगे, एल्कलाइन की तरफ जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमेट में। और अगर आप पीएच डिक्रीज करेंगे, 7 से कम लेके जाएंगे, तो जो क्रोमेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डाइक्रोमेट में। होता क्या है बच्चों बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहेंगे तो O- O और O-, राइट। तो अगर आप पीएच इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज आपने OH-, आपने यहाँ पे बेसिक मीडियम है, तो OH- अगर यहाँ पे है तो OH- क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, तो हमें मिलेगा O-Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-, सॉरी O, और यहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O और OH और O-, राइट। तो क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड जैसे ही होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, तो हमें मिल जाता है O-Cr O-, और ये O-, एक तो हमें मिल गया क्रोमेट, और दूसरा मिलता है हमें Cr डबल बॉन्ड O-, और OH, ठीक है। अब क्या होगा, सॉरी ये O- रहता है ना, ठीक है, राइट। और ये जब ऐसा होता है तो ये बॉन्ड इधर आ जाता है बेटा, हाँ ये मैं भूल गया, राइट। तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये O- होता है, क्या होता है, O- होता है, ठीक है, राइट। अब क्या करेगा, OH- जब आएगा, OH- क्या करेगा, इसका एक H+ ले लेगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-, और ये भी यही मिलेगा, डबल डबल बॉन्ड O- और O-। तो हमें दो क्या मिलते हैं, क्रोमेट मिल जाते हैं बेसिक मीडियम में, राइट। और ये इसका मैकेनिज्म है, ऐसे ये होता है। सिमिलरली जब क्या करेंगे आप एसिडिक मीडियम करेंगे तो वो क्या करता है, जब एसिडिक मीडियम करेंगे तो H+ क्या करता है, H+ आता है, वो इसके साथ अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये OH बन जाएगा, राइट। और ये OH क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और लास्ट में क्या करता है, H+ क्या करता है, जो ये OH बनेगा इसके पास एक और H+ जाएगा तो वाटर बन जाता है, और वाटर क्या करता है,
रिमूव हो जाता है क्योंकि वो लिविंग ग्रुप है, राइट, और हमें क्या मिल जाता है, डाइक्रोमेट मिल जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं वो भी करके बताऊं, अगर आप समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको? इफ यू वांट बच्चों, आप चाहते हैं तो मैं उसको लिख सकता हूं, अदरवाइज आप भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, राइट। क्या है, H प्लस आएगा बच्चों, राइट, तो यहाँ आएगा OH माइनस आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इस पे अटैक करता है, ठीक है ना, राइट, इस पे अटैक करता है तो ये जुड़ जाता है, और बाद में क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो हमें यही मिल जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, डाइक्रोमेट और क्रोमेट, प्लीज याद रखेंगे, ठीक है, राइट। एसिडिक में क्रोमेट, और ठीक है, इसका तरीका भी याद करने का बताया था मैंने आपको, या आपने ABCD ऐसे याद रख सकते हैं आप। एसिडिक में डाइक्रोमेट और बेसिक में क्रोमेट, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, राइट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा? राइट, हाँ जी बेटा, अगर आप न्यूट्रल रहेगा तो वो दोनों ही रहता है आपके पास, तो उसमें इक्विलिब्रियम में वो दोनों ही रहता है बेटा उस केस में, अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल मीडियम रखते हैं तो दोनों ही रहता है सो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम हीटिंग की बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, राइट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट में जब K2Cr2O7 को जब आप हीट करते हैं तो हमें K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस क्या मिलता है, O2 मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, राइट, पूछता है वो कि क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो आपको मिलता है K2CrO4 और Cr2O3 और O2 मिलता है। सिमिलरली अगर आपके पास ये हो कि एमोनियम डाइक्रोमेट हो, अगर इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, एमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, व्हाट वी गेट इट, क्या मिलता है हमें, किसी को याद है, ये हमने डिस्कस भी किया था, एनीवन, कोई बच्चा बता सकता है क्या मिलता है? अनामिका बेटा, नहीं, ये नहीं मिलता है, अगर आप ध्यान से देख के याद करें, हाँ, मनु ने बिल्कुल सही कहा है, आपको याद है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेटा, हाँ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, याद है, मैंने बोला था मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव कर दीजिए, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, N2 बचेगा और Cr2O3 मिलेगा, राइट, तो हमें क्या मिलता है, डाई नाइट्रोजन मिलता है, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन बेटा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, याद आया आपको, ये रिएक्शन याद आई, हमने प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन पढ़ी थी बेटा P ब्लॉक में, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, राइट, नेक्स्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बेटा, हाँ, ठीक है, क्लोराइड क्रोमाइल टेस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही, ठीक है ना, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, तो इसको डिस्कस करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बेटा, ठीक है। K2Cr2O7 को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है CrO3, तो ये बाइसल्फेट मिलता है, और क्या मिलता है हमें, रेड सॉलिड मिलता है CrO3 का बेटा, ठीक है। और क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं, NaCl ऐड करते हैं साथ में, बाद में, या साथ में भी ऐड कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, HCl मिलता है, और ये HCl CrO3 जो यहाँ पे बना था उसके साथ रिएक्ट करता है, और हमें रेड कलर का फ्यूम मिलता है CrO2Cl2, ठीक है ना, राइट, इसी को क्रोमाइल कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, और ये किस कलर का होता है, रेड फ्यूम्स का कलर, किसका होता है, रेड फ्यूम्स, इसके कैसे फ्यूम्स होते हैं, रेड फ्यूम्स। ये जो टेस्ट होता है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई क्लोरीन आयंस बेटा, हाँ, तो बाद में जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, राइट, उसमें आपको भैया यूज होगा कि हाउ टू कंफर्म द क्लोराइड आयन को कैसे कंफर्म करेंगे, तो दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। याद रखेंगे प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, CrO3 बनता है, और बाद में CrO2Cl2 बनता है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है बच्चों, ये मैंने 2 स्टेप में करी हुई है, बहुत सारी बुक्स में या जो रेफरेंस बुक्स में ये एक सिंगल स्टेप में भी रिएक्शन गिवन होती है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 स्टेप में करी थी, क्योंकि बहुत बार पूछ लेता है कि क्या CrO3 भी बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंगल स्टेप में करेंगे तो CrO3 हमें दिखेगा नहीं, ठीक है, तो K2Cr2O7 NaCl, ये देखिए यहाँ पे NaCl और H2SO4 साथ में, तो हमें सीधे क्रोमाइल मिलता है, दैट इज रेड फ्यूम्स मिलते हैं एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन में, ठीक है।
फिर क्या करते हैं हम इसको, इसका यूज हम आगे भी करते हैं, राइट, ठीक है। आगे क्या होता है, इसको ये जो क्रोमाइल है इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है Na2CrO4, ठीक है ना। सोडियम क्रोमेट मिलता है Na2CrO4 और साथ में क्या मिलता है, HCl मिलता है, राइट। और ये Na2CrO4 जो होता है इसको अगर हम लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है लेड क्रोमेट का। किसका, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है लेड क्रोमेट का। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है ना। पहले येलो सॉल्यूशन मिलता है सोडियम क्रोमेट का, बाद में हमें प्रेसिपिटेट मिलता है लेड क्रोमेट का येलो बेटा, ठीक है, राइट। एंड दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई द क्लोराइड आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, राइट, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लोराइड क्रोमाइल टेस्ट, सॉरी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपको एस्टिमेशन करना है Cr2O7 को, K2Cr2O7 का आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कितना उसके अंदर उसकी मोलैरिटी है, अननोन कंसंट्रेशन है तो कैसे पता लगाएंगे, टाइट्रेशन से। वेरी गुड दीप, किससे, टाइट्रेशन से। बेस्ट कौन सा टाइट्रेशन होगा, बेस्ट कौन सा टाइट्रेशन होगा, SO2 नहीं बेटा, बेस्ट होता है बेटा आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो बहुत आसान होता है, ठीक है ना, राइट। तो यूजली क्या करते हैं, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन से हम क्या करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं, राइट। तो इट इज एस्टिमेशन थ्रू आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडीमेट्रिक, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, I माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में, और I2 को फिर हाइपो से ट्रीट करते हैं और फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या कहते हैं इसका कितनी क्वांटिटी या क्या कंसंट्रेशन है डाइक्रोमेट आयन की। क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। ठीक है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, हमें पता है, ठीक है, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, राइट, ठीक है। दोनों तरीके से हम बता सकते हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले अगर हम बात करते हैं व्हाई इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है। तो K2Cr2O7 जब आप H2SO4 में एसिडिक मीडियम में रखेंगे, राइट, तो हमें मिलता है K2SO4 प्लस मिलता है Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस क्या मिलता है 4H2O प्लस क्या मिलता है 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। कितना मिलता है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होगा इसका, एन फैक्टर कितना होगा, 3 कि 6 बेटा, हर्षित 6 होगा कि 3 होगा बेटा, 6 नहीं होगा, ठीक है, कितना होगा, 6 होगा ना, ठीक है ना। ये 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे बताइए, 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, ओ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। सिमिलरली जब आप ऐसे लिखते हैं Cr2O7 2 माइनस गिव Cr3 प्लस, है ना, तो इसको आप क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कितना आता है, अगर आपको याद है ये कितना आता है, 14 शायद क्या आता है, H प्लस आता है, और यहाँ पे कितना आता है 7H2O आता है, कितना आता है 7H2O आता है। और बाद में जब आप इलेक्ट्रॉन वो करते हैं तो ये यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे कितना आता है 6 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कितना आता है 6 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। तो ये आप देखिए इसको भी, यहाँ पे भी एन फैक्टर कितना है, राइट, कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ई नॉट इज 1.33 होता है, कितना होता है 1.33, राइट। अब क्या होता है, ये बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होता है बच्चों। क्या करते हैं हम, ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, I माइनस को I2 में, SO2 को SO4 में, राइट, सल्फाइड को सल्फर में, सल्फाइड को सल्फेट में, Fe जो यहाँ पे मैंने लिखा है Fe2 प्लस को बच्चों Fe+3 में, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा, ठीक है, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, राइट। तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ बेटा, ये सारी रिएक्शंस आपने देखी होगी रेडॉक्स रिएक्शन में, किसमें देखी होगी बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन में आपने देखी होगी, राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। अगर हम K2Cr2O7 को H2SO4 एसिडिक मीडियम में और SO2 के साथ रिएक्शन करते हैं
तो हमें मिलता है बेटा K2SO4 प्लस मिलता है Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस मिलता है क्या H2O। और अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो हमें मिलता है K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। याद आया ये फॉर्मूला बच्चों? याद आया फॉर्मूला? हम इसको क्या कह सकते हैं? ये दोनों कंबाइन हो जाता है, क्या बोलेंगे इसको? क्रोम एलम, पोटेस एलम, है ना? ये एलम का फॉर्मूला है कि नहीं है? दिस इज नॉट पोटेस एलम, इसको बोलेंगे क्रोम एलम बच्चों। क्या बोलेंगे? क्रोम एलम। ये क्या है? दिस इज अ क्रोम एलम। तो याद रखिएगा, जब SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? क्रोम एलम बनता है। ठीक है, राइट? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, एलम इज अ डबल सॉल्ट बेटा, बिल्कुल एलम इज अ डबल सॉल्ट बेटा। ठीक है, डबल सॉल्ट की डेफिनेशन यही है कि क्या होता है, जब पानी में हम पहले बिफोर सारे के सारे आयन टेस्ट दें और सॉल्ट बनने के बाद सारे के सारे आयन का टेस्ट अगर आता है तो दैट इज डबल सॉल्ट बेटा, राइट? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये भी अगर आपने ये रिएक्शन देखी होगी, ठीक है, हैव यू सीन दिस रिएक्शन बेटा? क्या ये ऐसा रिएक्शन आपने देखी है ये? ठीक है, ये आपके हाँ हाँ, ठीक है, हैव यू सीन दिस रिएक्शन बेटा? क्या आपने ये रिएक्शन देखी है? ठीक है, ये रिएक्शन आपके बुकलेट में गिवन है, अगर आपको याद है, अगर आपने ध्यान से हाइड्रोजन का बुकलेट देखी होगी तो हाइड्रोजन की बुकलेट में ये गिवन है, राइट? ये हाइड्रोजन की बुकलेट में गिवन है, राइट? थ्योरी में गिवन है ये, अगर आपने देखा होगा थ्योरी में गिवन है, राइट? तो क्या होता है? हाँ, पर ऑक्साइड, तो Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, राइट? मैं रिपीट करा देता हूँ, Cr2 जब डाइक्रोमेट या क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है CrOO2 होल ट्वाइस प्लस 5H2O। ये क्या होता है? डीप ब्लू या वॉयलेट कलर का क्या होता है? कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसको अगर आप जानते हैं, ये क्या होता है? CrO5 होता है। क्या होता है? क्रोमिक पर ऑक्साइड। CrO5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसको हम, राइट? और अब आपको याद आ गया होगा CrO5, ठीक है, दैट इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्रोम पर ऑक्साइड, राइट? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? सॉरी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद आया आपको अभी ये? दिस इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ CrO5, दैट इज डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू और वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है बेटा, हाँ, राइट। ठीक है, राइट? अब क्या है? CrO5 जो है वो अनस्टेबल है बच्चों, तो ये क्या करता है? ये डिकम्पोज होता है Cr2O3 में, और क्या मिलता है हमें? O2 मिलता है। तो वो क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, और डिकम्पोज कर जाता है। अगर आपने ध्यान से वो बुकलेट में पढ़ा होगा तो ये भी लिखा होगा कि CrO5 को स्टेबल किस मीडियम में कर सॉरी, किसी को याद है कि अगर CrO5 को स्टेबल करना है तो ये जो रिएक्शन होती है वहां पे ये लिखा रहता है कि इस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, वहां पे लिखता है वो? ये नहीं, नहीं, याद है? ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, अगर आप देखेंगे ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ईथर में ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो CrO5 आपको किस में मिलता है? ईथर में मिलता है। किस में मिलता है? ईथर में मिलता है, राइट? तो ये याद रखना है, CrO5 यहाँ पे मेंशन भी रहता है बहुत बार। कभी भी अगर ऐसी रिएक्शन है और यहाँ पे बच्चों ईथर लिखा हुआ है तो याद रखिएगा हमेशा यही मिल रहा होगा, ठीक है ना, राइट? ठीक है, राइट? तो ईथर में हमें CrO5 मिल जाता है, राइट? ठीक है, और ये क्या करता है? ये क्या होता है? जो पिरिडीन होता है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है। क्या करता है? पिरिडीन के साथ रिएक्ट करता है और एडक्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? एडक्ट। एडक्ट आप समझते हैं, ठीक है ना, राइट? दैट इज अ सॉल्ट बिटवीन, ठीक है, राइट? हाँ, लुईस बेस और लुईस एसिड। तो जो प्रिडीन होता है वो लुईस बेस होता है, और जो ये होता है क्या कहते हैं, जो CrO5 है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो हमें एडक्ट मिलता है बच्चों, ये मिलता है, राइट? ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे ये बच्चों डॉट डॉट है ना, ये दो तो के साथ ये ऑक्सीजन अपने साथ में जुड़े हुए। ऐसा क्यों लिखा है बच्चों? मुझे समझ में नहीं आया बेटा। गगनदीप, आप ऐसा क्यों लिखा हो? मुझे समझ में आया। क्रोमिक पर ऑक्साइड है ना बेटा, क्या है कि क्या है?
ये क्या है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, तो पर ही बोलते हैं ना उसको, राइट? क्या बोलते हैं? अच्छा, ऐसे क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया है बेटा कि अगर यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, हाँ, अगर हम CrO5 ऐसे लिख देते, तो क्या आप यहाँ पे ये बता पाते गगनदीप कि ये ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड है? क्या आप ये बता पाते? क्या आप ये बता पाते? आपको हमेशा लगता है ये क्या है, ऑक्साइड है। क्या है ये? ऑक्साइड है। तो अगर आपको क्या करना है, पर ऑक्साइड के जो कंपाउंड देखने हैं, अगर सही रिप्रेजेंटेशन है, तो सही रिप्रेजेंटेशन बेटा यही रिप्रेजेंटेशन सही है। और यहां से आपको आइडिया लगेगा कि वाई इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर +6, ना कि कितना +12, सॉरी +10, राइट? ठीक है, तो इसीलिए ऐसा है बेटा ये O2, राइट? अदरवाइज हम ऐसे लिखते, तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है, ना कि ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, दैट इज वाई वी आर जस्टिफाइंग कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6 है। स्ट्रक्चर बनाने के नहीं समझा बेटा, स्ट्रक्चर बनाने पे पर क्या लगेगा, मुझे समझ में नहीं आया बेटा। अभी भी बेटा देखिए ना, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे क्या है, एक ही ऑक्सीजन का -2 चार्ज है। इसका कितना हुआ, -1 -1 -1 और -1 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए? ये हुआ कि नहीं हुआ? ये -1 -1 हुए कि नहीं हुए 4? तो ये परऑक्साइड हुआ ना, ये परऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ, राइट? तभी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6 है ना, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक और चीज में एक और यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो भी ध्यान से सुनिएगा। अगर हम क्या करते हैं, मीडियम एल्कलाइन लेते हैं, K2Cr2O7, ठीक है ना, और मीडियम क्या रहता है, एल्कलाइन रहता है, और 30% H2O2 रहता है बच्चों। हाँ प्लीज याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। 30% H2O2 रहता है और मीडियम एल्कलाइन है, तो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिलता है K3CrO8। क्या मिलता है? K3CrO8, ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्रा पर ऑक्सो। क्या बोलते हैं? टेट्रा पर ऑक्सो, ठीक है, राइट? ठीक है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ओवर हियर? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे Cr का? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr? ठीक है, नहीं, ठीक है, राइट, 13 बेटा, 13 तो कभी होता नहीं है। +5 इज द ऑक्सीडेशन नंबर बेटा। इसका स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, दिस इज द स्ट्रक्चर बेटा, और इसके ऊपर क्या है, 3- का चार्ज है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, आप क्या है इसका, राइट? ये इसका स्ट्रक्चर है, या इसका और दूसरे तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकें, तो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं आपको दूसरा, राइट? नहीं बेटा, +5 ही होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये -3 को हमें भी जस्टिफाई करेंगे। देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, 30% H2O2 बेटा, 30% H2O2, ठीक है, राइट, ओके बेटा। अगर आप इसको सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, O- और K+, O और O-K+, और O- और K+, ठीक है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेटा, राइट? नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, नाउ टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होगा, दैट इज +5। क्या होगा? +5, एंड इट इज रेड ब्राउन कलर बेटा। ये क्या होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है। किसका होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ भी अगर हमें दिख रहा है, सेम अगर हम क्या करते हैं बच्चों, एमोनिकल, अगर हम एमोनिकल वाटर लेते हैं बच्चों, राइट, और K2Cr2O7 लेते हैं और साथ में H2O2 लेते हैं, तो हमें मिलता है NH3 होल थ्राइस CrO4 मिलता है। क्या मिलता है? NH3, याद रखेंगे NH3 है, यहाँ NH4 नहीं है, ठीक है ना, राइट? ठीक है, राइट, NH3 होल थ्राइस CrO4 मिलता है। ये डार्क रेड कलर का होता है। क्या होता है? डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है, राइट? क्वेश्चन, नहीं नहीं, NH4 नहीं, हाँ हाँ, NH4OH एमोनिकल वाटर वही हुआ, बट यहाँ पे NH3 फिर CrO4 होता है, ना कि NH4 होता है, ठीक है, राइट?
यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द, इसका ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री। हाँ जी बेटा भेज दूंगा बेटा, डेफिनेटली भेज दूंगा, ठीक है ना। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इस कंपाउंड का, ठीक है। क्या आप गेस कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इस कंपाउंड का? टेट्रा, इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब, हाँ ठीक है राइट। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या होता है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बेसिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो सही तरीके से लिख सकते हैं CrO2 और 2, ये सही तरीका है लिखने के लिए। अब अगर आप इसको पहचानते हैं, अभी हमने बोला था इसको कैसे हम लिंक कर सकते हैं Cr के साथ, एक और फिर क्या, दो, ठीक है, और क्या बचा? एमोनिया बचा, एक एमोनिया NH3 और एक NH3, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बेटा क्या होता है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, राइट, ठीक है, राइट। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? +4। कितना होता है? +4। नहीं बेटा +6 नहीं ना, +6 क्यों होगा? +4 होगा कि नहीं होगा हर्षित? +6 नहीं होगा ना बेटा, +4 होगा ना, ये एक और एक, 2 3 4, राइट। तो याद रखिएगा बच्चों जो भी अभी हमने डिस्कस किया है, K3CrO4, राइट, CrO8, ठीक है, और हमने क्या करा ये वाला, राइट, ठीक है। तो प्लीज याद रखना है इसको सभी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्या है हाँ जी बेटा सेंड कर दूंगा बेटा, गौरव सेंड कर दूंगा, राइट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, आई विल सेंड इट, ठीक है, राइट। स्ट्रक्चर की बात करें क्रोमेट या डाइक्रोमेट की, तो स्ट्रक्चर आपको सभी को पता है बच्चों, हाँ राइट, ठीक है, राइट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, राइट, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, राइट, ठीक है, और इसमें एक ब्रिज बॉन्ड होता है, राइट, CrO और Cr का, राइट। तो क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों की हाउ मेनी आइडेंटिकल CrO बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डाइक्रोमेट। तो क्या आंसर होगा बच्चों? हाउ मेनी कितने बॉन्ड होंगे? आइडेंटिकल बॉन्ड कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6, क्योंकि रेजोनेंस हो जाएगा बच्चों, तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो 6 आइडेंटिकल बॉन्ड होंगे। कितने होंगे? 6 आइडेंटिकल बॉन्ड होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द सम ऑफ टोटल बॉन्ड बिटवीन Cr एंड O एटम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। ये इस साल का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं कह रहा था, राइट। तो क्या इनका सम ऑफ टोटल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन Cr एंड O एटम, वो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा बच्चों इसका? इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? 12। क्या आंसर होगा? 12 होगा, ठीक है। दीप ने बताया 12 होगा, हाँ जी हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि 12 ही होना चाहिए कि कुछ और भी आंसर आना चाहिए? क्या लगता है आपको, 12 भी होना चाहिए क्या कुछ और भी होना चाहिए आंसर? किसी और को क्या लगता है कि नेक्स्ट आंसर क्या होगा? Cr और O की बॉन्ड पे तो ब्रिज बॉन्ड काउंट करेंगे बेटा, ब्रिज बॉन्ड काउंट करेंगे बेटा, राइट। Cr और O के बीच में बोला है ना, तो वी विल काउंट इट। देखिए बेटा क्या है, हाँ जो ये 12 आंसर है, तो अगर हम 12 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 बॉन्ड जो है ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट हुए हैं। क्या काउंट हुए हैं? सिग्मा। लेकिन उसने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बताने हैं, उसने बोला है कि बॉन्ड बताइए Cr और O के बीच में। सो क्या हम पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे? क्या हम पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे? आंसर इज नहीं, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, राइट, आंसर है काउंट करेंगे बेटा, पाई बॉन्ड को भी काउंट करेंगे, राइट। तो ये जो आंसर है, क्योंकि हमें हमें जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्या है, हमने जब ये किया, तो जब आप रेजोनेंस शो करेंगे तो इसका मतलब जब आप रेजोनेंस शो कर दोगे तो आप कभी भी नहीं बोल पाओगे कि क्या है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। आप तो कभी कहीं नहीं पाओगे ना, क्योंकि फिर तो पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपको जस्टिफाई, आपको आंसर देना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों ही अगर आप काउंट करते हैं
तो आंसर 12 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा फिर? आंसर क्या आएगा? 18। क्या आंसर आएगा? 18। हमने क्या करा? 1 2 3 4 5 और 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18 हो गया। क्या हो गया? 18 हो गया, राइट। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो आंसर है 12 बच्चों, 12 एनटीए ने दिया था 12, राइट। बट कुछ लोगों ने बोला, या बात सही है कि आंसर 18 भी हो सकता है इसका, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं बोला है कि आपको सिग्मा बॉन्ड बताना है, इसमें टोटल बॉन्ड बोला हुआ था, तो 18 कुड ऑल्सो बी एन आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ Cr2O4 2 माइनस बेटा? ये नहीं पता बेटा मुझे चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बार कुछ पता नहीं चला बेटा, राइट। ठीक है, लेकिन काउंट करेंगे बेटा, इसको भी काउंट करेंगे हर्षित, हाँ ठीक है ना, वी विल काउंट दिस ऑल्सो एन सिग्मा बॉन्ड बेटा, ब्रिज बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड ही करते हैं बेटा, राइट। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ Cr2O4 2 माइनस? इसका क्या आंसर होगा? ABCD में क्या आंसर होगा? हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ Cr2O7 O7 ना, Cr2O7, आंसर कितना है? 2 0, राइट, 0 बेटा। तो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन बच्चों? हाइब्रिडेशन कितनी है इसकी? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? क्या होगा इसका? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? या CrO4 की बात करते हैं, अगर हम आप CrO4, या इसको मैं CrO4 भी कर लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको CrO4 2 माइनस कर देता हूँ, एक ही बात है, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। याद रखेंगे बच्चों, आंसर sp3 नहीं है, हाइब्रिडेशन जो होती है इसकी D3S होती है। क्या होती है? D3S। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा शायद, राइट, कि अगर सेंट्रल एटम का क्या है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो क्या शो करता है? हाइब्रिडेशन D3S। ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे, अगर सेंट्रल एटम पे का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो वो लिगेंड को अपनी तरफ बिल्कुल नजदीक खींच लेता है, और उस केस में इन्वॉल्व होता है कौन सा? नीचे वाला, राइट, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, राइट, नहीं प्लेन, हाँ, होता क्या है, जब ये आप इसके कितना चार्ज है? +6 का चार्ज है, तो ये जब ये +6 वाला जो Cr है, वो ऑक्सीजन को जब अपनी तरफ खींचेगा, तो इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि ये जो ऑर्बिटल जो नीचे जाते हैं, जो स्प्लिटिंग होती है, उनकी एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो जो बहुत ही कम हो जाती है, तो ये जो DXY, DYZ और जो DZX है, ये हाइब्रिडेशन में पार्ट लेते हैं, ना कि क्या लेता है, ना कि क्या होता है, बाहर वाले पी लेते हैं। तो जो 4p है वो हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेता, ये लेता है। तो आंसर क्या है? D3S। हाइब्रिडेशन अब D3S है, बट स्ट्रक्चर अभी भी टेट्राहेड्रल है। स्ट्रक्चर अभी भी क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। आपने पढ़ा होगा, बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा बच्चों इसको। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखेंगे बेटा इस बात को, हाँ ठीक है। टेल मी बच्चों, हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट? हमारे पास टाइम कितना है? सो आंसर इज क्या होगा? हाउ मेनी डी? तो आंसर इज 3। आंसर कितना होगा? हाँ सेम बेटा, इसके लिए भी सेम ही है, इसके लिए भी सेम है बेटा। ठीक है, राइट। तो चलिए बेटा फटाफट डिस्कस करते हैं KMnO4 को, तो हम खत्म कर लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। MnO2 KOH के साथ हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, MnO2 इज एन और पायरोलुसाइट, इसका नेम था अगर आपको याद है, दिस इज पायरोलुसाइट और। तो हम इसको क्या करते हैं? KOH के साथ फ्यूज करते हैं, और क्या होता है? KClO3। KClO3 की जगह आप कोई सा भी ऑक्सीजन का सोर्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप O2 भी ले सकते हैं, यू कैन राइट O2 और नाइट्रेट, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो ऑक्सीजन का सोर्स हो। आपको पता है इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन ही मिलती है, KCl प्लस क्या मिलता है? O2 मिलता है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा? K2MnO4 प्लस KCl प्लस H2 मिलता है। K2MnO4 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें KCl और क्या मिलता है? KMnO4
पर्पल कलर का मिलता है। क्या मिलता है? पर्पल कलर का मिलता है। ठीक है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ KClO3 यू कैन राइट O2 ऑल्सो, राइट। ठीक है, और आप KNO3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों, K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो भी हमें क्या मिलता है? एनोड पे क्या मिलता है? हमें पर मैग्नेट मिलता है, राइट, और कैथोड पे मिलता है H2 मिलता है। क्या मिलता है? H2 मिलता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेट्स सपोज PbO2 या NaBiO3, वो भी ऑक्सीडाइज करता है, Mn+2 को ऑक्सीडाइज कर देता है MnO4 माइनस में। ठीक है, राइट। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, MnO4 जो 2 माइनस है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, इन वाटर, इन एल्कलाइन या डाइल्यूट एल्कलाइन और वाटर या एसिडिक मीडियम में, तो याद रखेंगे, ठीक है ना, राइट। ठीक है, MnO4 2 माइनस इज अनस्टेबल इन डाइल्यूट एल्कली और वाटर और एसिडिक। तो यहाँ की एसिडिक की रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, MnO2 डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, MnO2 और MnO4 माइनस मिलता है। अगर आप इसको बेस वाटर में लिखेंगे तो MnO4, ठीक है ना, 3MnO4 2 माइनस प्लस 2 वाटर हमें मिलता है, वही मिलेगा 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस क्या मिलेगा? 4OH माइनस मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। KMnO4 को जब हीट करते हैं तो K2MnO2 मिलता है, ठीक है, राइट, और ठीक है बेटा अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, MnO2 और क्या मिलता है? O2 मिलता है। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट है, राइट। एसिडिक मीडियम में आपको पता है बच्चों N फैक्टर कितना होता है? 5 होता है। MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, +2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ठीक है, +7 से +2, तो यहाँ पे क्या होगा? Fe2+ इन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है वो, राइट। ठीक है, यहाँ पे बस मैं एक, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं या न्यूट्रल मीडियम लेते हैं, ठीक है ना, राइट, तो MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज करता है किसको? H2O2 को O2 में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड को S में कन्वर्ट करेगा। ये न्यू एल्कलाइन मीडियम की या न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है। H2O3 2 माइनस बच्चों याद रखेंगे, हाइपो है ये, इसको क्या करता है? वो SO4 सल्फेट में कन्वर्ट करता है और साथ में सल्फर भी देता है। साथ में क्या देता है? सल्फर भी देता है। ये रिएक्शन किस में होती है? एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, सॉरी किसमें? न्यूट्रल मीडियम में या डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम में। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में अगर हो, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलता है? N फैक्टर 1 होता है उसका, +7 से +6 मिलता है। ठीक है, राइट, क्लियर है बच्चों? राइट, ये आपने रिएक्शन देखी भी होगी, राइट, आपने पढ़ा भी होगा, तो हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान रखेंगे, अगर MnO4 माइनस है आपके पास, राइट, या KMnO4 है आपके पास और एसिडिक मीडियम है और Ki है, आयोडीन है, आयोडाइड आयन है, तो I2 मिलता है। क्या मिलता है? I2 मिलता है। याद रखेंगे बच्चों, I2 मिलता है। लेकिन यही अगर एल्कलाइन मीडियम है और आपके पास I माइनस है तो आपको IO3 माइनस मिलता है। क्या मिलता है? आयोडेट मिलता है, IO3 माइनस मिलता है। रिमेंबर बच्चों, क्योंकि आप उसको I2 में भेज देंगे, वो नहीं होता। ये एल्कलाइन मीडियम में I माइनस किस में जाता है? IO3 माइनस में जाता है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है आपको, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है ना, राइट, इट ऑक्स न्यूट्रल में बेटा नहीं, न्यूट्रल में वाला ये न्यूट्रल ही है ना, ये वाला तो न्यूट्रल है बेटा, राइट। इसकी मेन जो रिएक्शन है H2O2 O2 में कन्वर्ट होता है, -2 S में कन्वर्ट होता है, और H2O3 2 माइनस SO4 और S में कन्वर्ट होता है, राइट। ठीक है, राइट। हाँ, फॉर I माइनस बेटा, नहीं न्यूट्रल में नहीं, न्यूट्रल में नहीं होता बेटा, न्यूट्रल में रिएक्शन नहीं होगी, उसमें सिर्फ 2 ही मीडियम में होती है, एल्कलाइन और या एसिडिक मीडियम में बेटा। ठीक है, राइट। ठीक है, ये आपने रिएक्शन काफी बार देखा होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजेज इथाइलिन टू इथाइल ग्लाइकॉल, ठीक है ना, राइट। H2O2 और नेसेंट ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम?
इसको क्या कहते हैं, KMnO4 एल्कलाइन, इसको क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। आपने रिएक्शन काफी बार देखी होगी, राइट, ठीक है। हाँ, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, क्लियर है बच्चों, राइट। नेक्स्ट है हाँ कोल्ड एल्कलाइन बेटा, हाँ कोल्ड एल्कलाइन रहता है तो हमें क्या मिलता है, मिलता है, राइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, आप ध्यान से देखिएगा, राइट, ठीक है। क्या कौन कौन सी है, KMnO4 जब H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है एक्सेस में बच्चों, तो हमें मिलता है MO3 प्लस HSO4 माइनस K प्लस और H3O प्लस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे KMnO4 एक्सेस में हो जाए तो हमें मिलता है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में नहीं है तो हमें मिलता है Mn2O7 मिलता है। क्या मिलता है, Mn2O7, वो एक्सप्लोजिव ऑयल होता है। क्या होता है, एक्सप्लोजिव ऑयल होता है। Mn2 जो O7 होता है वो क्या करता है, वो डिसोसिएट हो जाता है। Mn2 जो O7 है वो डिसोसिएट हो जाता है और हमें मिलता है MnO2 मिलता है, और क्या मिलता है, O2 मिलता है, राइट, ठीक है। जो ये वाली जो रिएक्शन है इसको ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, KMnO4 प्लस H2SO4 गिव्स KHSO4 प्लस MnO3 होल ट्वाइस SO4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2H2O। इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ 2 और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेनली क्या है, MnO3 प्लस वो ग्रीन कलर का होता है, बस वो याद रखना है आपको, ठीक है, राइट। और जब हम MnO3 होल ट्वाइस SO4 को जब वाटर में रिएक्शन करते हैं तब हमें मिलता है Mn2O7 और साथ में क्या मिलता है, H2SO4 मिल जाएगा। और ये फर्दर जो Mn2O7 है वो फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा MnO2 में, और किसमें, O2 में डिसोसिएट हो जाता है, राइट, ठीक है। कौन सा बेटा, MnO2, MnO2 इज MnO2 बेटा ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, राइट। आज या कल मुझे किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, राइट, ठीक है। नहीं, द कलर इज ड्यू टू द कलर इज ड्यू टू MnO3 प्लस बच्चों, MnO3 प्लस की वजह से कलर होता है